वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। जैसा कि हमने ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि हम सब के फेवरेट सेगमेंट वायरल वीडियोस की तरफ, तो बिल्कुल। देखते हैं आज हमारे पास वायरल वीडियोस में क्या है। अच्छा जी, कोई प्लेन है जिसमें एक बैठी है और ये सोया हुआ है। मेरे ख्याल में पायलट सोया हुआ है इसका, मेरे नहीं, वो ख्याल। चला रहा है, जाग रहा है वो। प्लेन जो है वो हिल रहा है। हाँ, मतलब उसमें जो है ना लैंडिंग के दौरान वो देखे ना, वो जैसे वो हाँ। उसको वो बिल्कुल कर रहा है। तो आप सोचें कि अंदर बैठे हुए जो लोग होंगे उनके क्या हाल होंगे कि जब भी इस तरह की कोई फ़नी ख़राबी आती है। हाँ। तो काफ़ी मतलब ना एक अंदर हलचल मच जाती है। देखें ना किस तरह से उसको लैंडिंग के दौरान मुश्किलात पेश आ रही हैं तैयारे को। हाँ, और वो शायद अपने रनवे से भी हटता नज़र आ रहा है यहाँ से बिल्कुल जी, ऐसा ही है। कि किस तरह से वो गया। और वो देखें कि मौजूद पैसेंजर्स थे उनके तो रोंगटे खड़े हुए ही हुए, लेकिन जो देखने वाले थे उनके भी इस हंगामी लैंडिंग की वजह से रोंगटे क्योंकि खड़े हो गए। हवाओं का वो जोर और प्रेशर हाँ। इतना ज्यादा है और कि वो शायद जहाँ तक जहाज मुझे कांप लगता है कि रहा कोई है। और इसमें हो सकता है कोई फ़नी ख़राबी हो और एमरजेंसी लैंडिंग की जा रही हो, क्योंकि हाँ। अक्सर बेशतर ऐसे वाक़यात तब दरपेश आते हैं कि जब एमरजेंसी लैंडिंग का किया जाए, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाए आपके इंजन में, कहीं और कोई इशू हो टेक्निकल, तो फिर एमरजेंसी लैंडिंग की तरफ जाया जाता है। शायद ये भी उसी का ही कोई मतलब वाक़या नज़र आ रहा है कि किस तरह से बिल्कुल ये। जी, जैसा हम मौसम पीछे देख सकते हाँ हैं। बिल्कुल। मौसम बहुत ख़राब है और ख़राब मौसम में फ़्लाइट का टेक ऑफ करना या लैंडिंग करना काफ़ी बहुत मुश्किल मुश्किल होता होता है। है। तो ये भी शायद उसी का ही कोई सिलसिला लगता है हमें। बिल्कुल जी, पीछे तो हम बादल देख सकते हैं, बादल देख घने सकते। बादल हैं और वो हवाएं बहुत तेज़ हैं, जिसकी वजह से अक्सर हम तेज़ हवाएं या तूफ़ानी मौसम हो तो हम कार भी ड्राइव कर रहे होते हैं, तो वो भी जब हचकोले हम खा रही होती है हिचकोले कार खा भी, रही जब होती है, तो खासकर उससे आंधी आ मैनेज जाए। करना बहुत मुश्किल हो रहा हाँ, तो होता है। ये तो फिर ये तो फिर एरोप्लेन है। बिग बर्ड। हाँ, तो खैर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जी आगे क्या है। ये कॉकपिट के अंदर से मतलब उसकी वीडियो ली गई थी कि हाँ, किस तरह से उसको पायलट कंट्रोल करने की लैंड कोशिश करने कर की रहा है, कोशिश कर रहा था। लेकिन फिर भी मुश्किलात पेश आ रही थी। बिल्कुल जी। अच्छा, लड़ाई। ये आपस में मतलब बैल क्यों उलझ पड़े हैं बैल भाई। उलझ और पड़ते हैं बैल, कितना और मतलब 3 उसको बैल हैं जो बुरी आपस में तरह से झगड़ रहे उसको हैं। मतलब उसने टक्कर मारी है। हाँ। तो देखें। ओह माय गॉड। अच्छा, ऐसे हालात में आसपास खड़े लोगों की जान को ज्यादा खतरा होता है, लोग क्योंकि वो तो बिल्कुल भी नहीं जानवर आते, हैं। क्योंकि जानवरों का कोई पता नहीं है। और जो कोई बिखरा पता नहीं। जानवर है, जो खौफजदा जानवर है, जैसा कि हमने हाँ, पहले जिक्र किया था कि एक तो वो बिखरा है, दूसरा वो खौफजदा भी है। तो बिल्कुल। ऐसे जानवर से तो फिर आपको चाहिए कि आप अपने आप को और महफूज लड़ाई तो एक रखें। ऐसा अमल है जिसमें इंसानों को पता नहीं चलता कि वो झगड़े में गुस्से के आलम में क्या कर रहे हैं। और तो वो जानवर तो फिर जानवर है, जानवर है। जानवर तो फिर जानवर और है। खुदा ना करे किसी बैल का सींग वगैरह या कुछ किसी इंसान हाँ, को लग जाए तो फिर और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है ये चीज़। बिल्कुल जी। ये इस तरह के जानवर जो इतनी ताकत रखते हैं, उनसे ज़ख्मी हुआ इंसान तो उसका बचना बहुत मुश्किल होता है। हमें बिल्कुल। जब ईद उल अज़हा आती है तो हाँ उस जी दौरान बिल्कुल, हम हमें बहुत देखते सारे हैं। ऐसे वाक़यात देखने को मिलते हैं कि जानवरों को कंट्रोल करते हुए या वो भाग ना जाएं, उन्हें संभालते हुए कितने लोग हैं जो उनकी लड़ाई में या उनके अथरे होने के बाद उनके हमले का शिकार होते हैं और अपनी जान की बाजी हार जाते जान हैं। की बाजी हार तो जाते हैं। तो अवॉइड करना चाहिए, वैसे भी हाँ, कोशिश करनी चाहिए कि जानवरों को अगर आपने इकट्ठा कहीं बांधा लेकिन हुआ है इन तो उसको। तीनों का हाल मुझे हमारे सियासी जमातों वाला लग रहा हाँ बिल्कुल, वैसे ये भी है जो आजकल हमारे मुल्क में है। हाँ, सियासी हुक्मरानों ने और सियासी जमातों ने जो एक सीन क्रिएट सीन किया हुआ है, क्रिएट किया हुआ ये है। शायद बैलों को भी वही चीज़ याद आ गई। उन्होंने कहा हाँ, कि जी हम भी अपना हिस्सा बिल्कुल इसमें लग रहा है कि नून डाल लेते लीग, हैं। पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपस में कुर्सी के मतलब लिए लड़ रहे कुर्सी हैं, के लिए लड़ रहे हैं। और हो सकता है इक़्तिदार के वैसे लिए ये कोई लड़ रहे शायद हैं। इसी तरह की लड़ाई ना हो, हाँ, कोई इक़्तिदार चारे के के नशे लिए, में। अपनी स्पेस लेने के लिए। हाँ जी, बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं जी, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो वीडियो थी ये। थी, इसी के हाँ। साथ आगे जाते हैं। ओह ओह माय माय गॉड, गॉड, वाह। अच्छा नहीं नहीं नहीं, देखें किस तरह से वेरी वेल। एलिफेंट। ओह, मतलब एक कम वेट बंदा है जिसने को हाँ। एलिफेंट ने पुश किया है, तो उसने जाके आगे बास्केटबॉल जो है इसको पुट किया। लेकिन दूसरी तरफ माशाल्लाह कोई वजनी हाथी से भी इंसान। वजनी भाई साहब थे, वो देखे, तो वो हाँ, वहाँ नहीं जा सके। नहीं जा सके। और
इवन के एलिफेंट ने उठाने की, हाथी ने उनको अच्छा, उठाने की यहाँ कोशिश वही की। बात आ जाती है कि वो पालतू जानवर, जब आप किसी भी जानवर को ट्रेन कर लेते हो, अपनी बोली समझाने लगते हो, सिखाने लगते हो, तो वो समझना शुरू हो जाता है। अब हाथी कितने प्यारे अंदाज से उसे पता है कि उसे यहाँ अपने 2 पाँव रखने हैं और प्रेशर के साथ वो आदमी वहां जाकर, लेकिन आप वो भी देखें ना कि हाथी से भी बड़ा एक हाथी दूसरी जानिब जब आके खड़ा हुआ, सामने लाकर खड़ा कर दिया एक और हाथी, तो हाथी वो भी कैसे करता, परेशान हो गया बेचारा कि क्या करूं मैं इसको कैसे। हाथी मेरे साथी जो है ना, हाथी खुद परेशान हो गया। हाँ। तो खैर ऐसा भी हो जाता होता है जिंदगी में, लेकिन ये काफी अच्छी ट्रेनिंग है कि देखिए। और अच्छा देखिए, पहले वाले जो आदमी गया उसका स्टेप कितना प्यारा था, उसने जो प्रॉपर बॉल जो थी के साथ कर रहा है, बॉल जो थी उसको भी अपने टारगेट पे उसने कोर्ट में डाला है जाके, बिल्कुल ही बास्केटबॉल जो है, और गिरा। लेकिन वापस आके वो भाई साहब जो है उन्होंने तो उठने का नाम ही नहीं लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो भी जाते ना तो ग्रेविटी फोर्स उन्हें ज्यादा जल्दी खींच लेती, ज्यादा उड़ने न देती। तो काफी खैर ये भी दिलचस्प है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जी आगे कौन सी वीडियो है। टॉम एंड जेरी, अच्छा जी, एवरग्रीन कार्टून्स। ये कोई मतलब बिल्ली का बच्चा है जो सुकून से जो है कार्टून देख रहा है, और वो उससे ऐसे ही करे जैसे इसने स्ट्रॉ में पानी भरा है। हाँ। और वो हैरान रह गई है, और उसने नेक्स्ट टाइम उसने स्ट्रॉ को निकाला है और वो उसके मुंह में पानी गया। तो जो पेट उनका खातून का अपना था, उसको यही लगा कि यार ये क्या हो रहा है, स्ट्रॉ में पानी भर उसने स्ट्रॉ में पानी भर लिया वहां से। हालांकि वो जो जनाब टॉम साहिब हैं वो जरा उसको मतलब लिख कर लिया उन्होंने। तो उसके बाद बड़े तहम्मुल के साथ बैठी हुई है वो बिल्ली। अभी देखो, ये देखो, जैसे वो पानी सक करेंगी वो फौरन वो उठकर हैरान हुई है कि है ये क्या हुआ है, और फिर फेंकने पर उसकी और एक्सप्रेशंस है। तो वही बात आ जाती है, जानवरों में हमसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन होती है, वो हमसे ज्यादा सलाहियत रखते हैं चीजों को ऑब्जर्व करने की। तो लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि देखें यहाँ पे क्रिएटिविटी किस तरह से है कि कैसे उन्होंने वही वीडियो सेलेक्ट की जिसमें ये सब कुछ है। बेसिकली यहाँ पे भी तो एक माइंड की गेम है ना, ऐसा ही। तो उन्होंने वो वीडियो सेट की, उसके सामने अपने पालतू पेट को बिठाया, फिर पेट के साथ मस्ती की। और वो बेचारा जो जानवर है वो भी काफी परेशान हुआ इस मामले पर। खैर ऐसा तो होता है फिर ऐसे कामों में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे कौन सी वीडियो है हमारे लिए। अच्छा, कैरम चल रहा है जी, कैरम किंग। अच्छा देखिए ओह, क्या टेक्स्ट है उनके। वापस आके अच्छा वो देखें कि जो साथ वाले शख्स ने उसको होल पॉइंट किया है कि आपकी जो मतलब वो कैरम की गोटी है, ये जो भी है वटेवर, उसको आपने जहाँ पे पॉइंट करना है यहाँ पे इसको मारो। तो उसने देखो कितना उसको उसके साथ बिल्कुल अपने करके वापस आई है वो बिल्कुल ही, और वो अपने पॉइंट पे गई। तो आपने वैसे कभी कैरम खेला? कैरम तो खेला, लेकिन खेलना नहीं आता था, मतलब हमेशा हार ही जाया करते थे। नहीं मतलब पॉइंट्स का पता था पूरा कि ये इसको कैसे हिट करना है, क्या करना है? बहुत बचपन में, मतलब इसमें जो वो होती हैं गोट्स कह ले, या वो जो क्या होती हैं वो पता नहीं क्या होते हैं। मुझे नहीं पता, मैं नहीं बता रहा। नहीं, उनके स्कोर्स होते हैं उनके कलर्स के अकॉर्डिंग, है ना, जैसे स्नूकर के स्कोर्स होते हैं उनके कलर्स के अकॉर्डिंग। तो वैसे ही इनके स्कोर्स होते हैं। और बड़ी पुरानी बात है, अब तो कभी फुर्सत ही नहीं मिली खेलने की। सही सी बताएं, कितने कितने पैसे लगा कर खेलते होते थे तब? हाय अल्लाह, जुआ नहीं, जुआ नहीं हमने कभी खेला, और शर्त लगा लिया करते थे। देखो वही चीज ही है बोतल की कभी बड़ी शिद्दत से ख्वाहिश होनी कि बोतल कोई पिला दे तो चलो जी लगा लेनी शर्त, और बाद में पता चलना कि वो खुद हार के खुद ही पिला रहे हैं जी, ऐसा ही है। लूडो खैर हमने तो बड़ी खेली है अपने बचपन में, और लेकिन शर्त वाली नहीं, शर्त हाँ 55 तक भी खेलेंगे ही, लेकिन शर्त नहीं लगाई कभी लूडो पर भी। शर्त नहीं लगाई क्योंकि बड़ों का यही कहना होता था कि शर्त हराम है। और जैसे ही कोई शर्त का जिक्र होता था घर में, तो फिर वो अम्माएं जो थी घर में मौजूद, मतलब दादी माँ, नानी माँ, और जब हम लोग डंडा उठा के आ जाती थी कि अच्छा शर्त लगाकर होता था ना कि शर्त लगाई है और कोल्ड ड्रिंक पिलानी है, तो जब कोल्ड ड्रिंक पिलाने की बारी आती थी तो हम मुकर जाते थे, क्योंकि पता होता था कि आगे जाकर शिकायत भी नहीं कोई लगाएगा। क्योंकि शर्त का सुनकर डांट तो पड़ती है। वैसे इस चीज का पता नहीं था, हमने कभी शर्त पे ऐसी कोई गेम नहीं खेली, लेकिन ये एक अच्छा ट्रिक है वैसे। अगर इस तरह की हरकत करनी है तो बता दें,
तो ताकि आगे तो कोई शिकायत नहीं लगाए। लेकिन आजकल तो मतलब बड़ा एक एडवांस, बड़ी फ्रैंकनेस है। तब एक बच्चों को बड़ा खौफ होता था बड़ों के साथ, अब अटैच है अब सारे। बड़े ही कह रहे होते हैं हाँ। चल बेटा मेरे साथ शर्त लगा। तो ये थी जी आज की सेगमेंट की हमारी आखिरी वीडियो। इसी के साथ ही बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब और इसके बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं अगले सेगमेंट।